ओमकार। ओ योग मुद्रा। ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। हरिओम। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। सब लोग म्यूट करिए। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में चौथा प्रकरण, सूत्र पांचवा। चौथा प्रकरण, सूत्र पांचवा। जनक जी बोल रहे हैं। जनक उवाच आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम् इच्छा अनिच्छा विवर्जने। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम् इच्छा अनिच्छा विवर्जने। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में समर्थ है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में समर्थ है। हरिओम। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सब इच्छा और निरिच्छा में बहते हैं। आप देखिए आज का विश्लेषण तो नहीं कह सकते। एक राजा और एक ब्रह्मज्ञानी के बीच में कथोपकथन जो होता है वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सब इच्छा और निरच्छा के कारण आंदोलित होते हैं।
चतुर्वर्ग मतलब हमारे भारतीय दर्शन के हिसाब से चार भाग में प्राणियों को विभक्त किया गया। जो अंडे से उत्पत्ति होते हैं उनको अंडज कहा जाता है। जो अपने ये पसीना से, मल मूत्र से उत्पत्ति होते हैं उसे स्वेदज कहा गया है। जो मिट्टी से उत्पत्ति होती है उसे उद्भिद उद्भिज कहा जाता है। जो माता के गर्भ से उत्पत्ति होते हैं उसे जरायु। तो ये सब प्राणी, चतुर्वर्ग के प्राणी, किसी को छोड़ा नहीं। कितना क्लासिफिकेशन तो आज देखिए जूलॉजी बॉटनी में कितनी जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले 5-7 हजार साल पहले भी हमारे प्राणियों की विभक्ति हो चुकी थी कि सब एक जैसा नहीं है, सब इवोल्यूशनरी प्रोसेस में है। डार्विन क्या, उससे पहले भी ये सब लिखा गया है। तो इसके अंदर में ब्रह्म से लेकर तिनके तक ये चार वर्गों के प्राणी, सब में इच्छा निरिच्छा रहता है। ब्रह्म में भी निरिच्छा इच्छा रहता है, छोड़े नहीं उसको भी। ये दो महाशय महात्माएं छोड़े नहीं ब्रह्म को भी, ब्रह्म को भी डाल दिए इसमें कि सब में इच्छा निरिच्छा होता है। लेकिन आत्मज्ञानी इससे ऊपर होता है। कितनी बड़ी बात होती है ये संसार में। इस भ्रम में जाने के लिए हजार द्वार है। कोई भी जीव के अंदर घुस जाओ, इच्छा निरिच्छा की अंदर आप आ जाओगे। आप चींटी बन जाओ, हाथी बन जाओ, जो भी बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, इच्छा निरिच्छा देव देवता सब बन जाओ, आप इच्छा निरच्छा में आंदोलित होगे। एक ही मात्र प्राणी है, एक ही मात्र जीव है जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है। वही सिर्फ निरिच्छा और इच्छा से ऊपर, यानी उसका कोई उसके साथ संबंध नहीं हो सकता है। इसका मतलब है जाने के लिए हजार द्वार और आने के लिए सिर्फ ब्रह्म ज्ञान आत्म। हजार द्वार, आप जितने भी जीवन ले लीजिए, कोई भी चींटी से लेकर कोई भी जीवन ले लीजिए, ब्रह्म भी, ब्रह्म का अस्तित्व भी बन जाइए, लेकिन जब तक ज्ञान उसका नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है। आप ब्रह्म बनकर और ब्रह्म ज्ञानी में बहुत फर्क है। ब्रह्म क्या होता है? एक सत्ता होता है, लेकिन उस सत्ता का ज्ञान ही सिर्फ अपने इच्छा और निरिच्छा से आपको मुक्त कर सकता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरा ब्रह्म सहित, अपने आप को ब्रह्म के साथ, और सब चीज जो उस ब्रह्म का जो भी हिस्सा है वो उसी का हिस्सा है जानता है, वो ही सिर्फ इच्छा और निरिच्छा से मुक्त हो सकता है। कैसे? आप अगर जानते हो कि ये सब आप ही हो, ये जो कुछ भी ये पूरा ब्रह्म बनाया है, ये जो ब्रह्म सत्ता चारों तरफ जो प्रकाशित हुआ है, एक आकार उसे मिला है, वो सब आप है, आप ही का हिस्सा है। ये आत्मज्ञान है। जिसके पास ये आत्मज्ञान होता है वो इच्छा निरिच्छा की जो आंदोलन होती है, जो जो जिससे पेंडुलम जैसा मन भटकता है, ये भटकना हमारा बंद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस संसार में उभरने के लिए एक ही द्वार होता है। आपने सिनेमा घर में देखा है, हर में आप देखोगे चाहे लिखा हो ना हो अंदर जाने की रास्ता, लेकिन एग्जिट लिखा होता है। तो एग्जिस्ट एग्जिट सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी को मिलता है, किसी को नहीं मिल सकता है। ब्रह्म को भी नहीं। ब्रह्म तो सत्ता है, उसी से सब कुछ बनता है। वो इच्छा और निरीक्षा से अलग नहीं है, लेकिन उससे परे जो जा सकता है वो सिर्फ आत्मज्ञानी होता है, जो जानता है कि वो सभी है, उसका ये सब हिस्सा उसी का है। ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी ये जानते हैं कि सत्ता तो है, ये सत्ता मैं हूं, ये सब मेरे हैं, ये मेरे आकार हैं, ये जो सब हो रहा है
ये सब मेरे अनुसार हो रहा है, मेरे अज्ञान के हिसाब से मेरे चारों तरफ आंदोलन होता है। आप देखोगे, ज्ञानी बन जाओगे, आपके चारों तरफ कुछ नहीं होगा। जब तक अज्ञान है, उथल पुथल आपकी, आप ही की घर में देखिए, अज्ञान के कारण एक दिन आप अज्ञानी बन जाइए, प्राकृतिक अप्राकृतिक भाव भाव में आ जाइए, जो प्रकृति का हिस्सा नहीं है आप अप्राकृतिक हो जाइए। दिन में सो जाइए, रात को उठिए, देखिए एक छोटा सा, देखिए आपको चारों तरफ उथल पुथल होने लगेगा। तो घर में जो भी उथल पुथल हो रही है, आप ही के कारण है, आप ही के कारण, तो आप ही तो सब कुछ हो। तो जो ये जानता है वो एग्जिट मार लेता है। जो जानता है मेरे ही कारण ये सब होता है, तो वो क्यों, वो अपना जो विराट स्वरूप को देख लेता है तो हंस देता है, ये सब तो मेरे ही कारण होगा। जब आप दिखाने चाहते हो यू आर सो पावरफुल, आप बहुत सारे, आपके अस्तित्व को अब साबित करने के लिए आप बहुत कुछ कहते हो करते हो, लेकिन अब जब जान ही लेते हो यू आर सो पावरफुल, आप साबित नहीं करते, छोड़ ही देते। इफ यू नो यू आर गोइंग टू विन, यू डोंट वांट टू फाइट। जब आप जानते हो आप ही जीतोगे, तो फाइटिंग किस बात। आत्मज्ञानी जीतता है। कैसे जीतता है? बिना कुछ किए, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कर्म किए वो जीत ही जाता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता है। क्या इतना चलेगा शबिना जी? हाँ मामा। विल दिस डू? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कौन एग्जिट मारना चाहता है? पूछिए सुरेश जी, पूछिए पूछिए। आपका म्यूट है, खोल दीजिए। हाँ जी, हाँ, यस। हरिओम जी। बहुत सुंदर वाणी चली है वास्तव में। आत्मज्ञानी ही एकमात्र एग्जिट पॉइंट बन सकता है, क्योंकि उसको ये महसूस हो चुका है कि आना जाना जो भी कर रहे हैं, इन सब से ऊपर उठा हुआ है वो। उसको ब्रह्म ज्ञान लगा हुआ है, वो जानता है कि जो भी है ये अपने कर्मों के हिसाब से, अपने प्रारब्ध से आकर के भोगना, और उसको हटाना। केवल केवल संसारिक आदमी ही जो है, जो फंसे पड़े हैं, उनका ही आना जाना निश्चित है। आदमी ज्ञानी का आना जाना खत्म हो चुका, वो उसका लास्ट बर्थ हो चुका है, उसे ज्ञान हो चुका है। ये बिल्कुल पक्की बात है, और ये सत्संग सुनते सुनते ही पक्का होता है ज्ञान। बहुत शुक्राने दीदी, बहुत शुक्राने। थैंक यू सो मच। सारा क्वेश्चन तब आता है कैसे होगा ये, सब अभी समझ आए। तो स्थिति में आने में क्या